जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो नई माएँ बनने वाली लड़कियों को ये फ़िक्र होती है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। बहुत सारी लड़कियां सी सेक्शन से डर भी रही होती हैं और डरना भी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिशें कर रही होती हैं और ये हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको उस टाइम का पेन होता है, लेकिन सी सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो आगे ज़िंदगी में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो सी सेक्शन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगी और 4 ऐसी गलतियाँ, मिस्टेक्स बताना चाहूँगी जो आप ना करें तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और सी सेक्शन से आप बच जाएंगे। उसमें सबसे पहला नाम ये आता है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो आपको ये चाहिए कि थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आप कोशिश करें कि मोटिवेटेड रहें, एक्टिवेट रहें। यानी आपको नॉर्मल रूटीन के काम करने हैं, प्रेगनेंसी को बीमारी नहीं समझना और नॉर्मल रूटीन के जो हल्के फुल्के काम होते हैं वो आप करती रहें। और जैसे ही आपका 9th मंथ लगे तो अपनी जो एक्टिविटी है वो आप थोड़ी सी बढ़ा दें, इन अ सेंस कि आप एक्स्ट्रा टाइम आधा घंटा या 1 घंटा वॉक के लिए ज़रूर निकालें। तो जो लड़कियां वॉक करती हैं अपनी डिलीवरी से पहले 9 मंथ लगते ही, तो उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी टिप ये है कि आप जिस तरह से मल आसन, इसको योगा में कहते हैं, और कॉमनली अगर मैं बात करूं तो जिस तरह WC में, वॉशरूम में सिटिंग डाउन पोजीशन होती है, बैठा जाता है, तो इस तरह बैठकर या मज़ीद आसान लफ्ज़ों में कहें कि सिलबट्टा पीस कर, बैठकर, जो उकड़ू बैठकर सिलबट्टा पीसा जाता है, अगर आप इस पोजीशन में कुछ देर रहती हैं तो आपकी जो सर्विक्स है उसको डायलेट होने में आसानी होगी। तीसरी टिप ये है कि आपको 9 मंथ लगते ही खजूरों का इस्तेमाल बढ़ा देना है। जो लड़कियां, जो ख़वातीन थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी खजूरें खाती हैं, कम से कम 2, 3, 4 आप खजूरें खा सकती हैं पूरे दिन में। तो जो ख़वातीन खजूरें अपनी डाइट में शामिल रखती हैं तो उनके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि खजूरों के अंदर एक पूरा पैक्ड आइटम, न्यूट्रिशन रिच पैक्ड फूड है खजूरें। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को भी बढ़ा देता है और आपकी ड्यू डेट भी नहीं होने देता। ड्यू डेट का मतलब है कि 40 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है, इससे आगे मामला नहीं जाता। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 40 वीक्स गुजर चुके हैं तो फिर डॉक्टर आपको एक टेस्ट के थ्रू अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आपकी ड्यू डेट आ रही होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ रही होती है, जिसे हम EDD कहते हैं। ये हर अल्ट्रासाउंड में थोड़ी बहुत इसमें हफ्ता 10 दिन के गैप के साथ ये चेंज हो रही होती है। तो ये एक जो मशीनरी ड्यूरेशन होता है ये वो होता है, और एक्चुअल में जो आपकी डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो आपकी एक्चुअल जो एक्टिविटी होती है, आपके अचानक भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रप्चर हो सकता है, तो अचानक भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। 38 वीक्स के बाद जो डिलीवरी अगर होती है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी ही कंसिडर किया जाता है। 38 वीक से पहले अगर आपको पेन्स स्टार्ट हो गए तो फिर डॉक्टर कोशिश करती है कि कुछ इंजेक्शंस के थ्रू थोड़ा सा टाइम आगे कर सके। कुछ लड़कियों को, कुछ माँओं को 34-36 वीक्स में ही इतने शदीद पेन आ रहे होते हैं कि फिर डॉक्टर के लिए मसला हो जाता है और फिर टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। 38 वीक के बाद आपकी डिलीवरी हो जाए तो वो चीज़ नॉर्मल कंसिडर। 3 टिप्स हो गई आपकी। चौथी टिप ये है कि एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आपने जो एंटीनेटल क्लासेस होती हैं ये ज्वाइन की हैं तो उसमें आपको कीगल एक्सरसाइज करवाई जाती हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो कीगल एक्सरसाइज अपनी डॉक्टर से पूछने के बाद आप उनको अपने घर में ही परफॉर्म कर सकती हैं। जो डिलीवरी बॉल होती है उसमें बैठ के भी वो भी आसानी से मिल जाती हैं, तो उसमें बैठ के भी आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी की प्रैक्टिस कर सकती हैं। 5वीं टिप ये है कि आपको अपने फ़ाइबर इनटेक प्रॉपर रखना है। फ़ाइबर इनटेक का मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं होने देना, क्योंकि ये आपके जो पेन होते हैं उसको आने में एक रुकावट हो सकता है। फ़ाइबर इनटेक में आप जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स हैं, या आप इसका इस्तेमाल डेली डाइट में अपनी रखिए। 2 से 3 सर्विंग्स आप फ्रूट। तो जब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो पेन्स होते हैं वो आने में आसानी होगी। और छठी टिप ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको अच्छा खासा पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बरकरार रह सके। कभी कभार ऐसा होता है कि वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है, खून की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी को पुश करना चाहिए वो ताकत भी लड़कियों में नहीं होती है। इसके पीछे आपकी ग़िज़ा होती है, आपकी ताकत होती है। तो जितना आप
अपने आप को वाटर इनटेक ज़्यादा रखेंगी तो उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है कि वो ट्रेस मिनरल्स जिसकी हमारी बॉडी को बहुत मिनिमम अमाउंट में नीड होती है, लेकिन उसका होना बहरहाल बॉडी की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, इस तरह के सारी जो मिनरल्स होते हैं इसको मिनिमम अमाउंट में बॉडी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रॉपर प्रोटीन डाइट लीजिए। प्रोटीन डाइट में आपकी जितनी भी चिकन है, फ़िश है, अंडे हैं, मछली है, ये चीज़ें आ जाती हैं, मक्खन है, तो ये आपकी बॉडी में जो गुड फैट्स होते हैं उसको भी बढ़ाएगा। मक्खन या ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड फैट्स को बढ़ाएगा। बाकी प्रोटीन डाइट लें और कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं जो आपके बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाइजेशन करें। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सिंपल कार्ब्स कहलाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एक शूट देते हैं, एक स्पाइक देते हैं शुगर लेवल को। तो ये जो सिंपल कार्ब्स होते हैं ये फ़ौरन स्पाइक देते हैं और सडन नीचे आ जाते हैं और फिर उसके बाद आपको दोबारा भूख लगती है, फ़ौरन एनर्जेटिक फील होता है। तो तले हुए चिप्स, पापड़, पिज़्ज़ा, पास्ता जो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल है, तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करना। प्रेगनेंसी का जो लास्ट मंथ होता है उसमें अगर आप तले हुए खाने खाती हैं या सूखे खाने खाती हैं, जैसे ड्राई बर्गर हो गया या पिज़्ज़ा हो गया, ऐसी चीज़ें जिसमें जो शोरबा या सालन कम हो, तो वो चीज़ आपको एसिड रिफ्लक्स देती है। लेकिन शोरबा या सालन भी आपको मिर्चों वाला नहीं खाना, क्योंकि इस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स बढ़ रहा होता है और आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी पाइल्स की तरफ लेकर जा सकता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जब आप सूखे खाने खाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, प्रेगनेंसी पाइल्स की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपको पेन्स आने थे तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो पेन्स रुक जाएंगे। एक कंडीशन होती है जो आप 6 मंथ्स के बाद फेस कर सकती हैं और 8वें 9वें महीने ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है कि हर थोड़ी देर में आपका पेट ऐसा अकड़ जाएगा जैसे बच्चे ने अंगड़ाई ली है। इसको मेडिकल टर्म में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। अगर ये आपकी मुतवातर हैं और रेगुलर हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अलामत होती है कि अब आपका डिलीवरी टाइम करीब है। दूसरी चीज़, आपको 9वें महीने में जो अनानास होता है और पपीता होता है इसका इस्तेमाल करना है। नॉर्मल डाइट में इसको शामिल रखिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे फल हैं जो आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देते हैं। अनानास के अंदर ब्रोमेलिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए अनानास को शुरुआती प्रेगनेंसी में खाने को मना किया जाता है। और पपीते के अंदर भी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो दोनों चीज़ें शुरुआती प्रेगनेंसी में मना होती हैं, लेकिन जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो ये आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। और लास्ट टिप है कि जो ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हैं तो डॉक्टर ये मशवरा देती हैं कि हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है आप 9 मंथ में कर सकती हैं, क्योंकि हस्बैंड के सीमन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन होते हैं वो आपकी सर्विक्स को डायलेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। 4 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। अगर आपको प्लेसेंटा प्रिविया एक कंडीशन होती है, ये डायग्नोज हुई है, तो आपको वॉक नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपका सी सेक्शन प्लान होगा, डॉक्टर ने आपका सी सेक्शन प्लान किया हुआ होगा। अगर आपको ये डायग्नोज होता है तो आपको कहीं पे भी ऐसा कोई घर में काम नहीं करना है जिससे हैवी जर्क लगे। इवन आपको जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी के लिए बैठना होता है, सिलबट्टे पे पीसना होता है, तो ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल से नहीं करनी, स्टॉप कर दे। इवन अगर आपको प्लेसेंटा प्रिविया डायग्नोज हुआ है तो आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपका प्लेसेंटा रप्चर होने के चांसेस होंगे, जिससे आपकी जो डिलीवरी है वो एबॉर्शन में खुदा न खास्ता तब्दील हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। आपको अपनी प्रेगनेंसी में, स्पेशली जब आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है 6, 7, 8, 9वें महीने, इसमें आपको अपनी कमर के बल नहीं सोना, क्योंकि इससे आपकी बैक बोन पर बच्चे का वज़न पड़ता है, जिससे डिलीवरी के बाद आपकी बैक बोन के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको अल्कोहल और कैफ़ीन और चाय और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी पाइल्स कर सकती हैं, डिहाइड्रेशन कर सकती हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, हार्ट बर्न कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। सिगरेट से, इवन अगर आपकी फैमिली में कुछ सिगरेट या स्मोकिंग करता है तो आप बेशक नहीं पीती, लेकिन उसकी जो स्मोकिंग और धुआं होता है वो इनडायरेक्टली आपके बच्चे की हेल्थ को, उसके लंग्स को मुतासिर कर सकता है।
तो ऐसे माहौल में भी नहीं रहना जहाँ पे सिगरेट पी जा रही हो। रॉ फिश हो या रॉ एग्स हो, जो कच्चा पक्का अंडा होता है, चाहे हाफ़ बॉयल हो या फ्राइड हो, लेकिन अगर उसकी जर्दी कच्ची पक्की है तो आपको नहीं खाना, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। कच्चा पक्का गोश्त है यानी अनपेस्चराइज्ड है और अनकुक्ड या रॉ मीट है तो इससे भी अवॉइड करना है। और आखिर में आपको, अगर आपके घर में परिंदे हैं या कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो उसका जो क्लटर होता है उसको साफ़ नहीं करना, उसके पास नहीं जाना, क्योंकि उसमें जो हिडन पैरासाइट्स होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को मिसकैरेज में तब्दील कर सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 एहतियातें थी जो आपको करनी है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। स्टे ब्लेस्ड।